न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव संपन्न। अभिभाषक परिषद कोटा के चुनाव 2024 में अध्यक्ष पद पर मनोज पुरी व महासचिव पद पर अजय श्रृंगी निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव संचालन अधिकारी एडवोकेट संजीव कुमार जैन, एडवोकेट रघुनंदन गौतम, एडवोकेट भारत सिंह अड़सेला के अनुसार अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक मत 878 मत मनोज पुरी को प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिनिधि आशीष माहेश्वरी को 678 मत, नरेंद्र नारायण शर्मा को 83 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार मनोज पुरी को 200 मतों से अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। उपाध्यक्ष पद पर श्याम नारायण चौधरी निर्वाचित घोषित हुए। महासचिव अजय श्रृंगी, संयुक्त सचिव कुंज बिहारी नागर, अर्थ सचिव पद पर अनिल कुमार शर्मा, पुस्तकालय सचिव पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में लोकेश व्यास, ओम प्रकाश साकेवाल, रुचि शर्मा, अक्षित पार्थ, हरीश कुमार, प्रमोद सिंघाड़ा, अमित कुमार, दुर्लभ चौहान, ममता वर्मा आदि निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव संचालन समिति के अनुसार बीते 8 दिसंबर को अभिभाषक परिषद कोटा के संपन्न हुए चुनाव में कुल 1659 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शनिवार को प्रातः 11 बजे से मत गणना प्रारंभ की गई, जो देर शाम तक चली। समस्त मतगणना पूर्ण होने पर निर्वाचन की घोषणा की गई तथा निर्वाचित उम्मीदवारों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व मतगणना के दौरान बीच में जो उम्मीदवारों के निर्वाचित की घोषणा की जाती रही, त्यो समर्थक अपने निर्वाचित उम्मीदवारों को फूल मालाओं से लादकर, ढोल नगाड़ा और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार करते रहे। विश्वनायक न्यूज़ चैनल से चैनल हेड जीएस भारती की ये खास रिपोर्ट। देखते रहे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर और नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। अभी क्या प्राप्त रहेगी? क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? क्या बताना चाहते क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? आपकी विशाल जीत का श्रेय जो अधिवक्ताओं का प्यार है, सब अधिवक्ताओं की मेहनत है, कोशिश है, युवा अधिवक्ताओं ने खास तौर से अपने उनके लिए मेरा ये विश्वास जताया, उसके ऊपर मैं जरूर खड़ा हूँ। 9 वर्ष में अधिवक्ताओं को क्या तोहफा मिल रहा है बाहर की ओर से? बहुत कुछ मिलने वाला है, इंतजार करो। अभी इस चुनाव में मेरे ऊपर पूरा भरोसा जताया, इस आशा और विश्वास के साथ कि जो जिस प्रकार की दशा वकीलों की शहर में हो रही है और युवा जिस प्रकार की सहायता के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए प्रोफेशन डिमांड कर रहा है, उस सबको मैं पूरा करूंगा। यही सोच करके सभी लोगों ने मुझे वोट दिया है। मेरी पूरी कोशिश होगी उनके भरोसे के ऊपर में खरा उतरना। आपकी मांगे क्या है इस बार? मांगे पारिवारिक न्यायालय में वकालतनामा लगवाना होली के पहले। अभी ये जो अदालतों में ड्रेनेज सिस्टम में पानी भर जाता है, थोड़ा सा पानी आते हैं, इसको ठीक कराना है। जो वृद्ध वकील है, बुजुर्ग वकील है, उनकी चिकित्सा व्यवस्था की समुचित देखभाल हुई है। हाईकोर्ट बेंच अगर कहीं आएगी तो कोटा में आएगी, इसके अलावा कहीं नहीं। परिषद के चुनाव कल संपन्न हुए हैं और आज अभी इसका मतलब हुआ है, घोषणा हुई है और आज नव कार्यकारिणी का तैयार हुई है। उस बारे में सर आप भी महासचिव रहे हैं अभी वर्तमान, और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे अभिभाषक परिषद के हर साल वार्षिक चुनाव होते हैं संस्था के। जी। उसमें हमारे यहाँ 35 लोगों ने अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी तक के पद पे चुनाव लड़ा था। आज इनके परिणाम आए हैं और अभी भी मतगणना चालू है जी। महासचिव की मतगणना चालू है, इसके बाद में अध्यक्ष की आएगी। और ये हमारे परिवार का चुनाव है और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार से होता है। हमारे यहाँ पे अभिभाषक आप भी थैंक यू सर। चौधरी जी, चतुर्वेदी जी, आप ये बताएं कि जो पारदर्शिता को लेकर किस तरह का प्रयास रहे सर आपको अभी वर्तमान में समय में? पारदर्शिता में हमारी संस्था का चुनाव है। हमारी संस्था ही सारे मतलब जहाँ भी जिन भी अन्य संस्थाओं के चुनाव होते हैं
तो उनमें अधिवक्ता समुदाय के ही लोग जाते जी। हैं। तो हमारे यहाँ तो हमारे परिवार के ही चुनाव के अधिकारी रहते हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से चुनाव होता है। 2 प्रतिनिधित्व के बराबर मत आने के बाद में क्या पार्टी सर रही सर अपनी? थोड़ा सा आप भी वहाँ सचिव है, भी वर्तमान में भी आप भाई, इसका एक प्रोसेस जो चुनाव संचालन अधिकारियों की उसमें होता है, तो जी। वो मतगणना में देखते हैं कि भाई खारिज वोट क्या है क्या नहीं है, उनके हिसाब से होता है और उस पर निष्पक्षता से जो भी परिणाम होता है वही जाहिर किया जाता है। 9 कार्यकारिणी भी आपके सामने आ रहे हैं, सारा परिदृश्य सामने आ जाएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आप भी महासचिव रहे हैं और अभी 2 साल का कार्यकाल निकाला आपने। बिल्कुल ये निवेदन करना चाहूँगा कि भाई अपने परिवार की संस्था का चुनाव था ये जी। इसमें सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ है, आगे भी परिवार का वार्षिक चुनाव यही है, सब लोगों से मिलजुल कर रहें। 7 दिन का चुनाव था, आगे भी सारे लोग हमें एक ही हैं और हमारी एकजुटता पूरे शहर में प्रसिद्ध है, पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो हम लोग संगठित हैं और आज चुनाव हुए हैं, संस्था का कार्य एक साल के लिए रहेगा, तो बिल्कुल अपना ईमानदारीपूर्ण निष्ठापूर्ण तरीके से निर्वहन करेंगे सारे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल चौबे है, वर्तमान महासचिव। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच में हैं अनिल जी शर्मा जी, न्यायप्रिय हैं, नेतृत्व है, कार्यकुशल रहे हैं और आप अर्थ सचिव पूर्व में भी रहे, अभी वर्तमान सचिव हम निर्वाचित हुए सर। आप ये आने वाले 9 अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर अर्थ को लेकर? अर्थ को लेकर बिल्कुल मैं अर्थ के संचय की बात करता जी। हूँ और अर्थ की जो गारंटी होती है जिसे मोदी जी गारंटी देते हैं, वैसे अर्थ की सुरक्षा की गारंटी मेरे पास है। अर्थ को व्यर्थ नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा विचार है और लगभग नई कार्यकारिणी के साथ मिलकर मैं बिल्कुल काम करूंगा और वैसा रहेंगे ऑनलाइन कार्यक्रम जैसे कर रहे हैं। हमने एक QR कोड जारी रखा है बार एसोसिएशन कोटा का, वैसे अभी वेलफेयर के लिए भी हम ऐसे ही व्यवस्था करेंगे कि बिल्कुल जो भी अपने जो अधिवक्ता बंधु है जिनकी वेलफेयर चिकित्सा है उनकी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाए, चेक की व्यवस्था न हो, ऐसी व्यवस्था हम कायम करेंगे। बहुत बहुत अनिल जी, एक्सक्यूशन हो रहा है कि आपके कार्यकाल में और गोपाल जी के कार्यकाल में, प्रमोद जी के कार्यकाल में अभिभाषक बार का सभी परिक्षेत्र का परिसीमन का विकास हुआ, तो अभी नई कार्यकारिणी से और आपकी जो टीम नहीं आई उससे क्या अपेक्षा चाहते हैं सर आप विकास के मामले में? गोपाल जी जो चौबे महासचिव है, बिल्कुल मेरे बड़े भाई साहब है, उनको लेकर ही मैं उनकी जो कार्य प्रणाली बिल्कुल उनके साथ मेरा कार्य करने का जो रहा वो अच्छा रहा और कोशिश ये रहेगी जो नई कार्यकारिणी आएगी अध्यक्ष महासचिव के साथ मिलकर मैं जो भी कार्य होंगे उनके साथ बिल्कुल संपर्क करेंगे जो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरा नाम बताइए आपका? अनिल कुमार शर्मा, अर्थ सचिव, कोषाध्यक्ष, महाराष्ट्र कोटा। धन्यवाद। अभिभाषक परिषद जिंदाबाद 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 अभिभाषक परिषद कोटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मुझे अभिभाषक परिषद में उपाध्यक्ष के पद पे चुनाव जिताया है वो मेरे सभी अधिवक्ता बंधुओं को कोटि कोटि श्याम चौधरी का प्रणाम। मेरे भाइयों, ये जीत युवा शक्ति की रहेगी। चौधरी जी, आप आज अभिभाषक परिषद चुनाव संपन्न हुए हैं, आप उसमें उपाध्यक्ष बन के आए हैं और आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता यही है कि जो भी अभिभाषक परिषद की समस्याएं हैं उनका पूर्ण निदान करना ही मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगी। जो भी युवा साथी है, जो भी महिला अधिवक्ता है, जो भी बुजुर्ग अधिवक्ता है, उनका सम्मान ही मेरा फर्स्ट प्राइज रहेगा और सबसे मिलकर ही मैं करूंगा। हमेशा अभिभाषक परिषद के लिए खड़ा रहूंगा, यही मेरा वादा है। आज वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए राजनीतिक में अपराधीकरण हावी हो रहा है और न्यायालय परिसर में कुछ अपराधी लोग आते हैं, उनके लिए क्या मुहिम रहेगी आपकी? करता हूँ कि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों के खिलाफ कोई भी अभिभाषक परिषद में कोई भी समाज कंटक, कोई भी उनके खिलाफ कोई भी ना तो कोई लापरवाही करेगा, अगर करेगा तो उसका दंड मिलेगा। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए कैसे प्रयास रहेगा? जरूर होगा। हमारी हड़ताल हमेशा शनिवार को रहती है, आगे भी रहेगी और हाई कोर्ट बेंच हम लाएंगे कोटा में। ये हमारा महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या सुरक्षा ले, क्या महिला बहनों के लिए मेरी एक ही प्राथमिकता है कि मेरी महिलाओं के लिए, मेरी अधिवक्ता बहनों के लिए हमेशा श्याम चौधरी खड़ा रहेगा। उनकी प्राथमिकता ही मेरा सबसे पहला काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ बताइए मैडम, अभिभाषक परिषद के चुनाव में क्या रहा और किस नतीजों पर, किस पद पे आप विनर रही हैं? अभिभाषक परिषद कोटा 2024 के ये चुनाव रहे, इसमें मैं पुस्तकालय सचिव पद की प्रत्याशी हूँ जी और मैं 82 मतों से विजयी हुई हूँ। मैं पुस्तकालय सचिव के पद पर रहते हुए पुस्तकालय को साफ सुथरा रखूँगी, उसके रखरखाव की प्रॉपर व्यवस्था करूँगी। उसके साथ में जो नई किताबें लाने के लिए भी पूरा प्रयास करूँगी। जो किताबों की कमी छूटी हुई है, बीच के वर्ष की कुछ किताबें गायब हैं, उस कमी को भी पूरा करने का प्रयास करूँगी। और साथ में ई लाइब्रेरी की एक सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी एडवोकेट को परेशानी नहीं हो
जिनके पास लाइब्रेरी नहीं होती है वो तो बड़े ही परेशान होते हैं, और उसके साथ में एक लाइब्रेरियन की भी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि लाइब्रेरी सुनिश्चित और मेंटेन। भावना जी, आप बाहर में पुस्तकालय सचिव बने हैं और आप महिलाओं के लिए क्या योगदान रहेगा आपका? महिलाओं के लिए सर, महिला अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के पास भी लाइब्रेरी का अभाव रहता है लगभग कई महिलाओं के, तो उन्हें भी एक तो पुस्तकें मुहैया हो सके और वो उन पुस्तकों के माध्यम से अपनी वकालत को सुदृढ़ बना सके। साथ में महिला कक्ष है हमारे यहाँ पे, जो उस महिला कक्ष में उसका मेंटेनेंस कराएंगे। उसमें महिलाओं के लिए जैसे शौचालय वगैरह में पानी की सुविधा थोड़ी कम है, या पीने के पानी के लिए अलग से जो वाटर कूलर है उसको अलग करेंगे, और जो हाथ धोने वगैरह का अलग है उसको, उसके साथ में उसको वेल मेंटेन। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक बार और बताइए, जिन साहब आपके नव जो अधिवक्ता महिला प्रतिनिधि है उनके लिए क्या विशेष आपकी प्रार्थना रहेगी? नव अधिवक्ता के लिए हम अलग से हमारी ये सोच है कि हम अध्यक्ष के साथ, जो भी हमारे अध्यक्ष जी आते हैं उनके साथ में मिलके एक हम अलग से युवा कल्याण कोष की स्थापना करें और उनके लिए उन्हें कुछ उनकी उसमें योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और भी आप किस पद से निर्वाचित हैं? कार्यकारिणी। जी, आपका पूरा नाम बताइए मैम। ममता वर्मा। हाँ ममता जी, आप बताएं कि आप कार्यकारिणी में एक मेंबर होने के नाते आपकी क्या महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपका? सुझाव मांगे जाते हैं सर, और उसमें कि ये है कि जैसे कोटा बार में जो महिलाएं काम कर रही है अधिवक्ता, उन्हें कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही है, इसके लिए एक समिति बनाई जाए और उस समिति के द्वारा उन महिलाओं की समस्या को जाना जाए, उसको निराकरण किया जाए। हाँ, पूरा नाम बताइए मैम आपका। ममता वर्मा। ठीक है। हमारे बीच में और भी अभिभाषक परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि महिला प्रतिनिधि थी। मैडम, आप बताएं किस पद से आप मतलब विजय हुए हैं? मैं कार्यकारिणी सदस्य के पद पे से विजय हुई हूँ जी, और तीसरे नंबर पर मैं आई हूँ। जी जी। रुचि शर्मा मेरा नाम है जी, और सभी के सहयोग से मुझे अच्छी वोटों से जिताया गया है। सभी का धन्यवाद देती हूँ। सारे मेरे जो सीनियर अधिवक्ता है और जो महिलाएं अधिवक्ता है, जो मेरे जूनियर है, जो मेरे साथी अधिवक्ता है, सभी को मैं कई दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आगे जो भी महिलाओं से जुड़ी हुई और जूनियरों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होंगी, अध्यक्ष जी के सामने उन समस्याओं को मेरे द्वारा रखा जाएगा। जो भी मुझसे मदद, जो भी मुझसे हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनकी मदद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। पूरा नाम बताइए आपका। मेरा नाम रुचि शर्मा। थैंक यू मैम। निर्वाचित हुए सर, आप थोड़ा बताने की कोशिश करें। कार्यकारिणी सदस्य के लिए ओमप्रकाश साकेवाल। जी जी। तो 743 वोटों से निर्वाचित हुआ। सेकंड नंबर कंडीशन रही मेरी। साकेवाल साहब, निर्वाचित कार्यकारिणी अभी अध्यक्ष पद का भी घोषणा होने वाली है और नई जो कोरम बैठेगी उससे क्या अपेक्षा चाहिए आपकी? क्या मतलब क्या कोरम में क्या आपका प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता सर ये रहेगी, जो एक तो वकीलों की जो समस्या है सर हमारी, जी जी, तो हाईकोर्ट बेंच को लेकर जो समस्याएं चल रही है सर, उसके लिए प्रयास करेंगे। अन्य एक जो समस्या है कि वकीलों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, उस पर सर हमारी कोशिश रहेगी कि उस पर हम रोक लगा सके। हमारी ऊपर मांग रहेगी उनके प्रति। जी जी। आप युवा है और युवा नव मतदाता नव अभिभाषक परिषद के जो मेंबर है उनके लिए क्या प्राथमिकता आते हैं यहाँ पे एनरोल्ड हो गए? जी जी। उनके से मान लो सर आते स्टार्टिंग में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, घर से आने जाने का उनके खर्चे वगैरह में परेशानी आती है, प्रॉपर उनको खर्चा नहीं निकल पाता है। जी जी। सर उनके लिए हमारी जो अध्यक्ष जी निर्वाचित होंगे उनसे अपील करेंगे, उनसे कहेंगे कार्यकारिणी एक साथ मिलकर काम करेगी, कोई इनके लिए भी कुछ ऐसा काम हो ऐसा इनके लिए करा जाए, इनके आने जाने का इनका खर्चा निकले सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका पूरा नाम बताइए। सदस्य पद। हाँ, पूरा नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम अक्षर पाल। हाँ, पाल साहब बताए कि आज राजनीतिक में बढ़ता हुआ अपराधीकरण के साथ साथ आज हर क्षेत्र में अपराधी लोग भाई हो रहे हैं, तो आप अधिवक्ता होने के नाते और कार्यकारिणी मेंबर है, तो उसके लिए क्या आपकी प्रार्थना रहेगी? मैं अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करूँगा उनके लिए। जी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा होऊँ। जी जी। युवा अधिवक्ताओं की आवाज़ के लिए कैसा क्या प्रयास करेंगे आप? युवा अधिवक्ता के लिए मैं अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई करूँगा। पूरा नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम अक्षर पाल। थैंक यू। करने की घोषणा हो रही है और बार एसोसिएशन के आप सीनियर हैं और सीनियर के नाते आपके नई कार्यकारिणी को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? मेरा एक ही संदेश है कि जो अभी टीम नई चुन के आएगी, जी जी, बार के हित में काम करे। जी जी। और एडवोकेट के लिए जो भी सुविधाएं उनको यहाँ लाए। कुछ जैसे कैंटीन की व्यवस्था है, कुछ बिगड़ी हुई है, उसको दुरुस्त करना है।
एडवोकेट्स की बैठने की व्यवस्था कुछ गड़बड़ है, उसको दुरुस्त करना है, पानी की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करना है। अभी एक हाई कोर्ट का भी मामला है, उदयपुर में अभी चला है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। चुनाव मेरी यही है कि नई टीम जो है पूरी ईमानदारी से मेहनत से काम करे। चुनावी माहौल है और आप वयोवृद्ध है और काफ़ी सीनियर अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, तो जी आप बताएं कि आजकल के वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए चुनाव की प्राथमिकता को पारदर्शिता को लेकर क्या